ने फिर कर दिया साबित कि कांग्रेस की सोच है हिंदू विरोधी। राम मंदिर के बाद अब भगवान श्री कृष्ण पर सवाल। कृष्ण की नगरी द्वारका के अस्तित्व को नकारा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है जो हिंदू धर्म का अपमान करती आई है। इस पार्टी के नेताओं की हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं में कोई आस्था नहीं है। ऐसे लोगों के लिए तो शायद हिंदू धर्म का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये लोग कब वोट के लिए जालीदार टोपी लगा ले कोई नहीं जानता। राम मंदिर को लेकर इसी पार्टी ने खूब बवाल किया। जने उधारी हिंदू बनने वाले राहुल गांधी को यही नहीं पता होता कि वो बोल क्या रहे हैं और ऐसे लोग वोट के लिए चुनावी हिंदू बन जाते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। जी हां, राहुल गांधी ने द्वारका नगरी के अस्तित्व को ही नकार दिया। पूर्व पीएम के काबिल बेटे राहुल गांधी ने पीएम मोदी के फरवरी 2024 में भगवान कृष्ण के जलमग्न शहर में अवशेषों की पूजा करने का मजाक बनाया। राहुल गांधी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। यहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते वक्त कहा, कभी वो आपको समुद्र के नीचे दिखेंगे पूजा करते हुए। वहां पर मतलब मजाक बना रखा है। पूजा हो रही है, पंडित भी नहीं है, अकेले बैठे हैं समुद्र के नीचे आर्मी वालों के साथ। परफॉर्म इंडिया में छपी एक खबर के अनुसार राहुल गांधी ने यह भी कहा कि समुद्र के अंदर कोई मंदिर नहीं, यानी कि राहुल गांधी द्वारका के अस्तित्व को नकार चुके हैं। आपको याद ही होगा कि बीती फरवरी में गुजरात के द्वारका में समुद्र में गहरे पानी के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी ने पूजा की थी। यही श्री कृष्ण की नगरी द्वारका जलमग्न हुई थी। वहीं पीएम मोदी ने गोता लगाकर समुद्र की गहराइयों में जाकर द्वारका की पूजा की थी। पीएम पानी के नीचे श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए अपने साथ मोर पंख भी ले गए थे, जिसकी तस्वीर को मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करते हुए लिखा था, पानी में डूबी द्वारका नगरी में प्रार्थना करना बहुत ही दिव्य अनुभव था। मुझे आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति के एक प्राचीन युग से जुड़ा महसूस हुआ। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दे। तो आपको याद होगा कि राहुल गांधी किस तरीके से चुनाव में हिंदू बन जाते हैं और बाकी दिन वो क्या करते हैं आपने भी देखा है। सिर्फ राहुल गांधी ही क्यों, कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो हिंदू देवी देवताओं को नकारते हुए आ रहे हैं। और यही कारण है कि साल 2019 आपको याद होगा जब लोकसभा की केवल और केवल 52 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। और अब सियासी सयानों का कहना है कि इस बार यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जो है वो 2019 का प्रदर्शन भी नहीं दोहरा पाएगी, यानी कि दिन और भी ज्यादा बुरे आने वाले हैं। और उसका कारण क्या है? जिस तरीके से कांग्रेस हिंदू देवी देवताओं का अपमान करती है, उन्हें नकारती आई है। और सिर्फ हम कांग्रेस के राहुल गांधी की ही बात नहीं कर रहे हैं, और भी ऐसे नेताओं की फहरिस्त है। राहुल गांधी के खासम खास और वरिष्ठ नेता हैं मणिशंकर अय्यर। उन्होंने हाल ही में राम मंदिर, राम भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाया था दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान, जिसका नाम था एक शाम बाबरी मस्जिद के नाम। इसी कार्यक्रम में अय्यर ने अयोध्या नगरी में भगवान राम की जन्मभूमि को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। क्या कहा था उन्होंने, आप खुद सुनिए। हुआ और हम कहते हैं कि मंदिर आप जरूर बनाइए अयोध्या में यदि आप चाहते हो, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे? मंदिर वहीं बनाने का क्या मतलब बना? दशरथ एक बहुत बड़े महाराजा थे। कहा जाता है कि उनके महल में 10,000 कमरे थे। तो कौन जानता है कि कौन सा कमरा कहां था? इसलिए ये कहना कि क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे भगवान राम यहीं पैदा हुए थे और इसीलिए वहीं बनाना है, और क्योंकि एक मस्जिद है वहां उसको हम पहले तोड़ेंगे और उसके जगह हम बनाएंगे, हम ये कहें कि क्या अल्लाह में भरोसा रखना कोई गलत चीज है हिंदुस्तानी के लिए? तो आप अब अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से हिंदू धर्म से नफरत करती जा रही है। और राहुल गांधी और उनके नेताओं की बयानबाजी की कोई लिमिट नहीं है। उन्हें कभी कभी खुद ही नहीं पता होता कि वो कैसे सवाल उठा रहे हैं, और फिर उन सवालों का जवाब उन्हें खुद कैसे देना है ये भी वो नहीं जानते हैं। और यही कारण है कि ये कहा जा रहा है कि 2019 का प्रदर्शन तो वो दोहरा ही नहीं पाएंगे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में आप देखिएगा और इसके बाद देखिएगा कैसे कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे मिट्टी में मिलती हुई जाएगी।
वैसे राहुल गांधी ने जिस तरीके से द्वारका को लेकर सवाल उठाया, इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।